everyone, this is Ankita Yadav and I welcome to all of you in Advanced Accounting course. इन क्लासेस में हम लोग बिजनेस अकाउंटिंग यानी कि मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं एंड बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर हम टैली सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जब आप अकाउंट्स को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिक नॉलेज के साथ में भी हम लोग सॉफ्टवेयर को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आपके रिकॉर्ड जल्दी मेंटेन होते हैं, इजी रहता है उसको ऑपरेट करना। इसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स, इन्वेंट्री एंड एमआईएस रिपोर्ट्स इजीली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, टैली के कई वर्जन्स हैं मार्केट में, जैसे कि टैली 4.5 आया, उसके बाद में टैली 5.4, देन 6.3, 7.2, 8.1, 9.0 एंड करंटली जो मार्केट में टैली चल रहा है वो है टैली ईआरपी 9.0। ठीक है, हम देखेंगे इन सबका टोटल 9 है। 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.0। ठीक है, इन सब नंबर्स का टोटल 9 है। अब देखते हैं टैली ईआरपी 9 में ईआरपी का मतलब क्या होता है। ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब टैली पे हमें वर्क करना है तो ज़रूरी है कि पहले हम टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। तो चलिए देखते हैं टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे होता है। आपको क्रोम पर जाना है, गूगल पे जाना है एंड टैली सॉल्यूशन लिखना है। टैली सॉल्यूशन क्या है? जिन्होंने टैली को डेवलप किया है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने ही टैली को डेवलप किया है। तो आप टैली सॉल्यूशन टाइप करेंगे, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद में ऑप्शन देखेंगे आप इंस्टॉल नाउ। मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगी क्योंकि प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, जैसे हम इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक टैली सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। आपको सिर्फ उस टैली सेटअप को रन करना है। जैसे आप टैली सेटअप को रन करेंगे, आपको मेन स्क्रीन पर इस तरह से टैली का शॉर्टकट दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। देखिए, टैली दो तरीके से अवेलेबल है। एक होता है लाइसेंस वर्जन और एक होता है एजुकेशनल मोड। लाइसेंस वर्जन में क्या होता है, हम टैली को परचेज करते हैं, फिर हम उसे यूज़ करते हैं। बट अगर हम लोग टैली सीखने के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको एजुकेशनल मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें टैली को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने डाउनलोड किया एंड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशनल मोड में काम करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करना है एंड वर्क इन एजुकेशन मोड को सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि लाइसेंस वर्जन में और एजुकेशन मोड में क्या डिफरेंस है। देखिए, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, हम कह सकते हैं 99% सिमिलर है। इसमें डिफरेंस ये होता है, जैसे कि एग्जांपल मैं अगर दूं तो एजुकेशनल मोड में टैली आपको सारी डेट पे, मंथ के सारी डेट्स पे आपको ट्रांजेक्शन पास करने के लिए अलाउ नहीं करता। अगर आप एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं तो हम किसी भी मंथ की फर्स्ट, सेकेंड और 31st पर ही एंट्री पास कर सकते हैं। अगर आप लाइसेंस वर्जन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, जैसे एक्टिवेट योर लाइसेंस, तो आप लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में टैली, हम एक सिस्टम नंबर 1 पे टैली ऑपरेट कर रहे थे, अभी मैं चाहती हूँ कि मैं सिस्टम नंबर 2 पे करूँ, तो मुझे टैली को सरेंडर करना होता है, फिर मैं उसको वापस से रीएक्टिवेट करती हूँ सेकेंड सिस्टम में। हम लोग रेंटल लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये सब लाइसेंस के ऑप्शन है। हम रिमोट टैली के की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिस्टम नंबर 1 में टैली ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप किसी क्लाइंट के पास गए, वो अपना अकाउंट्स देखना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जहाँ मैं अपना मेन रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ वहाँ से एक आईडी जनरेट करूँगी, रिमोट आईडी एंड पासवर्ड। फिर मैं किसी भी सिस्टम में उसको लॉगिन करके वहाँ पे अपने टैली को एक्सेस कर सकती हूँ। बट ये सब ऑप्शन के लिए हमें लाइसेंस वर्जन होना चाहिए और आपकी जो टैली है वो कनेक्ट होनी चाहिए नेट से। फिलहाल हम लोग एजुकेशनल मोड में काम करने वाले हैं, तो हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट टाइम हम जब टैली को ओपन कर रहे हैं तो आपको ये इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। तो हम पहले समझते हैं टैली का इंटरफेस। देखिए, सबसे पहले कॉर्नर में यहाँ पे टैली ईआरपी 9 आ रहा है, तो ये बताता है कि आप कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। हम लोग टैली ईआरपी 9 में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे शो हो रहा है टैली ईआरपी 9।
इसके बाद यहाँ पर आ रहा है करंट पीरियड। करंट पीरियड के अंदर हमारी डेट शो होंगी। देखिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। अब हम कौन से पीरियड के लिए अकाउंट मेंटेन करें, 18-19 के लिए, 19-20 के लिए, 20-21 के लिए, तो जो भी हमारा करंट पीरियड होगा वो यहाँ पर शो होगा। फिर हम बात करते हैं करंट डेट की। अब इस पर्टिकुलर पीरियड में हम कौन सी डेट पे ट्रांजेक्शन पास करें। सपोज मैं 1 जुलाई को पास कर रही हूँ, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2019 शो होगा, ठीक है। अब है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। जितनी भी मैंने कंपनीज टैली में सेलेक्ट कर रखी होंगी वो यहाँ पर आएंगी। अब कंपनी क्या होता है ये हमें नहीं पता, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, क्या समझ लेते हैं साथ के साथ टैली में कंपनी का मतलब क्या है। देखिए हम लोग सपोज जैसे स्कूल में आप लोग हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक बनाते थे, ठीक है। टैली में हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो सपोज आपके पास में 10 क्लाइंट्स हैं, तो हम सब 10 क्लाइंट्स के लिए एक ही फाइल तो नहीं बनाएंगे। सब जितने भी हमारे अलग अलग क्लाइंट्स हैं सबके लिए हम सेपरेट फाइल मेंटेन करेंगे। तो जो हम सेपरेट फाइल मेंटेन कर रहे हैं उसी को हम टैली में क्या बोलते हैं, कंपनी, ठीक है। तो कंपनी का मतलब है फाइल्स। तो जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए आप सेपरेट फाइल मेंटेन करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैली में कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट कर रखी होगी वो आपको यहाँ पर शो होती है, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन। उससे पहले हम देखेंगे कि कुछ प्रोसेस, कि हम जब मैन्युअली अकाउंट्स मेंटेन करते थे तो क्या प्रोसेस होता था, और जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू यानी कि टैली के थ्रू हम अकाउंट मेंटेन करें तो क्या प्रोसेस है। देखिए जो लोग कॉमर्स के हैं और आप लोग भी बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज अगर ले रखी है, हमें नॉलेज है तो हमें पता है कि फर्स्टली हम क्या करते थे, अपने बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करते थे। हमारे पास में वाउचर्स होते थे। हमारे पास में वाउचर्स वाउचर्स लाइक कोई बिल वगैरह होते थे जिनके थ्रू हम अपनी एंट्रीज पास करते थे। तो हम वाउचर्स के थ्रू जर्नल एंट्रीज पास करते थे। अब आपको पता होना चाहिए जर्नल एंट्री क्या होती है, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करते थे। जर्नल एंट्री के बाद में हम लोग उसका लेजर बनाते थे। एक सेकेंड। लेजर के बाद हम लोग बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में सबसे लास्ट स्टेप होता था हमारा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में हम 3 अकाउंट बनाते थे। फर्स्ट होता था हमारा ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लास्ट होता था हमारा बैलेंस शीट। ठीक है। तो ये होता था जब हम लोग मैनुअली अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे। जर्नल एंट्री के बाद में हमने लेजर बनाई। अब एंट्रीज भी हम लोग कई बार अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं जिसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। सेल्स बुक, बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक। ठीक है, इतना लंबा हमारा प्रोसेस होता था। तब फाइनली जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे तब हमें पता चलता था हमारा बिजनेस का पोजीशन क्या है पूरे टाइम पीरियड के बाद में। अब जब हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा प्रोसेस क्या रहता है। देखिए हमें सिर्फ क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कंपनी बनाना होता है टैली में। कंपनी क्या होता है हमने देखा है, समझा है, सुना था, अभी हमने डिस्कस किया है कि कंपनी क्या है। जब आप टैली में अलग अलग क्लाइंट्स की जो फाइल्स मेंटेन कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए जो आप फाइल्स बना रहे हैं वो टैली में कहलाती है कंपनी। तो सबसे पहले आपको टैली में कंपनी बनाना होता है।
कंपनी बनाने के बाद में सेकंड नंबर पे हमें लेजर्स बनाने होते हैं, एंड लेजर्स बनाने के बाद हम जर्नल एंट्रीज पास करते थे। ठीक है, तो टैली में हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले कंपनी बनानी है, फिर उनके लेजर्स बनाने हैं, एंड लेजर्स बनाने के बाद में मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, सिर्फ इतना ही। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना। देखिए, जैसे आपने ये प्रोसेस कंप्लीट करा या फिर आप एंट्रीज पास करते हैं, तो आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में हम अगर इन्वेंट्री की बात करना चाहें या फिर हम कहें हमारे फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब साथ के साथ बनते रहते हैं, हमें इनको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो लेजर्स बनाई है और जो आपने ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री पास की है, उसी बेसिस पे ये रिकॉर्ड्स और आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मेंटेन होती रहती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट्स बुक जो हैं बिल्कुल सही बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लेजर्स एंड जर्नल एंट्री बिल्कुल सही से पास करें। अगर आप ये दोनों ईज़िली और सही से बिल्कुल पास कर पा रहे हैं, आप उसको ईज़िली एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल सही मेंटेन होंगे। अगर हमने यहाँ पे कोई एरर कर दिया, तो फिर हमें यहाँ पर भी एरर ही मिलेगा। फिर हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल गलत हो सकती हैं। ठीक है? तो ज़रूरी है कि अगर हम सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं, तो पहले हमें लेजर, एंट्रीज इन सब की अच्छे से नॉलेज हो। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पर देखा कंपनी इन्फो का ऑप्शन। ठीक है, कंपनी इन्फो में हम आप देखते हैं यहाँ पर हम कंपनी क्रिएट करना, तो आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आना है। ठीक है, क्रिएट कंपनी पे हमने जाकर एंटर किया। एंटर करने के बाद में हमें यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है। ठीक है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है, सपोज मैंने यहाँ पे नाम डाला टेक्सवे। ठीक है, कंपनी डालने के बाद में आपका मेलिंग नेम। मेलिंग नेम देखो क्या होता है, जो नाम हम अपने बिल्स पे, वाउचर्स पे प्रिंट कराना चाहते हैं, टैली में मैंने जो एंट्री पास किया उसका मैं बिल प्रिंट करती हूँ, तो मैं जो नाम चाहती हूँ अपने बिल के ऊपर वो मेरा मेलिंग नेम होता है। 90% के 99% केसेस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम रहता है। जिस नाम से हम कंपनी बना रहे हैं वही हमारा मेलिंग नेम भी रहता है। ठीक है, नीचे आने के लिए हमें क्या करना है, डाउन एरो सॉरी एंटर की प्रेस करनी है। ठीक है, इसके बाद में हमने एंटर प्रेस किया। अब आप एड्रेस, आपको अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। अभी मैं यहाँ पे सिंपल XYZ लिख रही हूँ, जो भी हमारी कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देंगे, एंटर। कंट्री, अब देख रहे हैं आप साइड में कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज यहाँ पर आ रही हैं। इस कंट्रीज में से मुझे इंडिया सेलेक्ट करना है, बट मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट नहीं है, कोई और सेलेक्ट होता तो हम यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट कर सकते थे। फिर हम एंटर करेंगे। अब स्टेट में आप देखोगे फिर से साइड में एक लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ रहा है, इसमें से हमें हमारा स्टेट सेलेक्ट करना है। हम लोग राजस्थान में रहते हैं, इसीलिए मैंने आर प्रेस किया। जैसे मैंने आर प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे राजस्थान को इसने हाईलाइट कर दिया। अभी मुझे एंटर जैसे ही मैं प्रेस करूंगी तो ये इसको सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे हमें हमारा पिन कोड डालना है, देन फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है हम वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। मैं अभी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूँ, एंटर करेंगे। अब है फाइनेंशियल बिगन्स फ्रॉम एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। देखिए, फाइनेंशियल ईयर तो हमारा नॉर्मल केसेस में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, और एंड होता है 31 मार्च पे। अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2019 और एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 पे। नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगा 1 अप्रैल 2020, देन 1 अप्रैल 2021। तो जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है वो डेट हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। बाय डिफॉल्ट जो हमारी डेट होती है सेकेंड नंबर पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में, टैली वही डेट ले लेता है। अब बुक्स बिगनिंग फ्रॉम क्या होता है, देखिए जब से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आती है। अगर मेरा बिजनेस पुराना है तो मेरी ये जो डेट है सेम रहेगी, बट इन केस मैंने अभी 2019 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैंने 1 जुलाई से मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं जुलाई से मेंटेन करूंगी या पहले से, जुलाई से मेंटेन करूंगी। तो उस केस में मुझे यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी 1/7/2019। ठीक है,
जब से मेरे बुक्स बिगनिंग हो रही है, बुक स्टार्ट हो रही है, वो डेट मुझे यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद है टैली वॉल्ट पासवर्ड। अभी हम टैली वॉल्ट पासवर्ड डालना नहीं देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है टैली वॉल्ट पासवर्ड। जैसे हम लोग अपने सिस्टम में, फ़ोन में पासवर्ड सेट करते हैं, वैसे आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो अकाउंटिंग हमारा बहुत ही क्रूशियल पार्ट है बिजनेस का। हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा कहीं लीक हो, तो हम हर क्लाइंट के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आपको यहाँ पासवर्ड डालना होता है एंड रिपीट पासवर्ड में आप जब पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे तो आपसे रिपीट करने के लिए बोलेगा, कंफर्म करने के लिए। देखिए जब भी हम टैली में टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज़ करते हैं तो आपकी कंपनी का नेम शो नहीं होता, वहाँ पे एस्ट्रिक आता है। सीरियल नंबर से हमें कंपनी को पहचानना होता है, और अगर एक बार आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि अगर हम कंपनी में पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो हम उसको याद रखें। अभी हम बेसिक फीचर्स देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको पासवर्ड सेट करना नहीं बता रही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। देखिए हो सकता है कि मेरा एक टैली का जो सॉफ्टवेयर है बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। एक मेरा है पर्सन है जो सिर्फ सेल्स की एंट्री देखता है, एक पर्सन है जो परचेज की एंट्री देखता है, एक पर्सन है जो कैश बुक मेंटेन करने का काम करता है, एक पर्सन है जो सिर्फ अकाउंट्स देखता है कि रिपोर्ट जनरेट करने का काम, कि रिपोर्ट्स क्या है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि जो परचेज वाला पर्सन है वो सेल्स का डेटा एक्सेस कर सके, जो सेल्स वाला पर्सन है वो कैश बुक का एक्सेस कर सके, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल में सबके एक्सेस बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, हमारा जो एडमिन होता है, उसके पास में पूरा टैली का एक्सेस रहेगा। वो क्या कर सकता है, अलग अलग यूजर आईडी क्रिएट कर सकता है और सबको अलग अलग एक्सेस दे सकता है। जिसको जो एक्सेस मिला है फिर हम लोग उसी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी सारे फीचर हमारे लिए डिसेबल हो जाएंगे। ये सब हम लाइसेंस वर्जन में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में लाइक हम कोई भी सॉफ्टवेयर या फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें बेसिक सेटिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर भी बेसिक सेटिंग्स हैं। लाइक बेसिक करेंसी सिंबल हमारा क्या होगा, नेम फॉर्मल क्या होगा, इंडियन रुपीज़, ठीक है। हम सफिक्स करना चाहते हैं क्या सिंबल को, हम सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि जो हमारे अमाउंट्स है वो मिलियन के अंदर शो हो, तो हम लोग तो लैक्स में शो करते हैं, मिलियन में शो नहीं करते हैं, तो हमने इसको नो रख रखा है। डेसिमल प्लेसेस कितना होता है, लाइक हमने बोला 7 रुपीज़ 50 पैसा, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे 2। अब डिजिट के बाद उसको हम पैसा बोलते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होंगी वर्ड्स में, 2, ठीक है। ये बेसिक फीचर है। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो टेली मुझसे एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है। एक्सेप्ट में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, येस और नो। या तो मैं वाई प्रेस करूँ या फिर मैं एंटर प्रेस करूँ तो मेरा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। अगर मैंने एन प्रेस किया तो मैं वापस बैक हो जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में टैक्स वीक दिख रही है, ठीक है। जो हमने अपनी कंपनी क्रिएट की है वो आ गया। हमारा करंट पीरियड यहाँ पर शो हो रहा है, हमारी करंट डेट शो हो रही है 1 जुलाई। हम लोगों ने, आपको याद हो तो हमने लिखा था कि हमारे अकाउंट्स जो स्टार्ट होने वाले हैं, जो हमारी बुक स्टार्ट होने वाली है वो 1 जुलाई से होगी, इसीलिए यहाँ पे 1 जुलाई 2019 लिखा हुआ है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री में यहाँ पे लिख रहा है नो वाउचर एंटर्ड, क्योंकि अभी हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की है इसलिए यहाँ पे आ रहा है नो वाउचर एंटर, ठीक है। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, सिस्टम पे अपनी टैली डाउनलोड करके देखना है और कंपनी को क्रिएट करके देखना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। और बिजनेस अकाउंटिंग सीखने से पहले ज़रूरी है कि हमें बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज हो। तो आपसे मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप लोग क्या करें, एक बार अपना रिवीजन करके आएँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहूँगी कि जब हम टैलीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना तो आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे, ताकि हमें ईज़ी रहे समझने के लिए, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।